नॉस्टैल्जिया हुआ ना बहुत तगड़ा, मुझे भी हुआ। हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल हैं आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपके घर वाले और माँ बाप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो की शुरुआत को देखकर कई लोगों को एक्साइटमेंट हुई होगी, तो कई लोगों की सटक गई होगी कि यार ये क्या देख लिया यार, सुबह सुबह छी यार क्या दिखा दिया। सर ये तो टट्टी है। अरे कौन है? गाड़ियाँ तो ये होती हैं या ये होती हैं। फिलहाल मैं तो हंस ली एसयूवीज वालों पर, बट पूरा इंडिया इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड जो है वो हम सेडान्स वालों पर हंसता है। वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें सेडान्स पसंद है। हमें चिढ़ाया जाता है कि यार तुम तो वही पुराने ज़माने के रह गए, नया ज़माना तो एसयूवीज़ का है, नीच लोग नीची गाड़ी, ऐसी सोच रखते हैं यार हमारे बारे में। खैर छोड़ो, हर कुत्ते का दिन आता है, वही इनका चल रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो के पहले सब टॉपिक के साथ। सेडान्स के डिसअपियर होने के कोई एक कारण नहीं है, काफ़ी सारे कारण हैं, काफ़ी अनेक कारणों की वजह से जो है सेडान जो है वो डिसअपियर हुई है इंडियन मार्केट से। सबसे पहले तो यही है कि यार इंडियन रोड्स कंडीशन जो थी ना, वो सबको ही पता है कि भाई शुरू से काफ़ी अच्छी नहीं थी, ना ही अभी इतनी अच्छी है कि आप रेगुलरली एक सुपर कार को इंडियन रोड्स पर ड्राइव कर सको। इंडियन रोड्स हमेशा गड्ढों से भरी रही है, किसी ना किसी पॉटहोल, किसी ना किसी दिक्कत, या तो ज़्यादा ऊंचा स्पीड ब्रेकर बन जाएगा या कोई ज़्यादा ही गहरा गड्ढा बन जाएगा बारिश की वजह से, किसी भी वजह से। तो इंडियन रोड्स हमेशा से फुल ऑफ चैलेंजेस रही है। इसी वजह से जो सेडान्स है वो ऑल्दो इंडिया में राज करती थी एक समय पर, बट उनका राज, उनके जो शासन में जो कमी आ जाती थी ना, वो सिर्फ यही थी कि इंडियन रोड्स की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। हालांकि वो भी टाइम टू टाइम सुधरती गई। अब हमारे पास नेशनल हाईवेज़ काफ़ी अच्छे हैं, एक्सप्रेसवेज काफ़ी अच्छे हैं। धीरे धीरे करके यार जो डेवलपमेंट्स आई वो तो हमारे सामने ही हैं, हम सभी उस चीज़ के विटनेस हैं। बट लोगों की एक डिमांड हो जाती थी, डिमांड तो नहीं, खैर वो डिज़ायर होती थी उनकी कि यार एसयूवीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एसयूवीज़ की यार ग्राउंड क्लियरेंस जो थी ना वो काफ़ी ऊंची थी, तो नीचे लगने की गाड़ी की कभी दिक्कत नहीं आती थी। और कई जगह ऐसी भी होती थी कि जहाँ पे सेडान्स अपनी लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जा नहीं पाती थी, तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन थी। इस वजह से लोग चाहते थे कि यार हमारे पास एसयूवी होए और ये सेडान ना हो, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की ऊँची मिल जाए ताकि हम कहीं भी ईजीली जा सके। फिर ये भी था कि यार जो सेडान्स थी उस टाइम पर भी ना, एक जो अपर मिडिल क्लास है ना, या जो मिडिल क्लास है वो ही उसको अफोर्ड कर पाता था, और ज़्यादा लोग नहीं कर पाते थे उस समय भी। ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल या एक लग्जरी का एक मीडियम बन के रह गया था, एक शो ऑफ का। कंफर्ट ऑल तो था उसमें, बट स्टिल वो काफ़ी एक अच्छे प्राइस पर आता था उस समय की जीडीपी, उस समय की मार्केट वैल्यू, उस समय की इकोनॉमी के हिसाब से। एसयूवी का जो रुतबा है वो हमेशा से एक नंबर रहा है। एसयूवी ने हमेशा ही अपील करा है लोगों को अपनी लुक्स, रोड प्रेजेंस की वजह से, और उसी वजह से लोग चाहते थे कि यार वो एसयूवीज़ खरीदें। बट उस टाइम पे जो अपर मिडिल क्लास लोग भी थे ना, उनके लिए भी एसयूवीज़ तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एसयूवी जो थे ना एक काफ़ी अच्छे एक्सट्रीम प्राइस पर आती थी उस समय। और इसके बाद जो सेडान थी ना वो काफ़ी समय से चलती आ रही थी। अब बंदा बोर हो जाता है यार एक चीज़ से। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक आप एक्सपीरियंस करते रहोगे या कोई भी चीज़ आप एक्टिविटी करते रहोगे ना, तो आपको उससे ना एक टाइम पे आकर बोरियत हो जाएगी, अगर आप रेगुलरली वो लगातार उस चीज़ को करते रहोगे। इंडिया में सेडान्स ही मोस्टली चल रही थी। सबसे पहले एम्बेसडर, पद्मिनी, इन सब से चालू होकर फिर 2000s में होंडा सिटी, ये सब कार्स आ गई, और फिर आगे चल के भी भाई क्रूज़ आई, एकॉर्ड आई, ये सब गाड़ियाँ, ऑक्टाविया आई, ये सब गाड़ियाँ सभी एक बूट कैरी करने वाली कार्स थी, जिनमें कि बूट आपको एक अलग से मिलती थी। तो ये सब कार को देख देख के ना लोग बोर भी हो गए थे। तो अब इतने टाइम के बाद लोग शिफ्ट मांगते हैं, तो वही शिफ्ट मिला लोगों को, और लोगों की जो डिज़ायर है एसयूवीज़ पर शिफ्ट होने की, उसको भी एक इग्निशन मिला जब कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ जो है वो जब इंडिया में आई। सबसे पहले जब रेनॉल्ट के डस्टर आई थी, तो लोगों को एक इंसाइट मिला, अपनी एसयूवी को लेने की डिज़ायर कह लो, उसको खरीदने का लोगों को मौका मिला, क्योंकि वो प्राइस उसका कम था और जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते थे। क्योंकि सेडान जो उस प्राइस पर आ रही थी ना, उसी के प्राइस में आपको एसयूवी, अच्छी रोड प्रेजेंस वाली कार जिसके अंदर ऑल दो 5 सीट्स थी, बट
वो आपको मिल रही थी जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है, उसमें आप एक अच्छी सिटिंग पोजीशन पर बैठोगे, अच्छी हाइट पर बैठोगे और आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि आप डोमिनेट कर रहे हो रोड पर। तो ये चीज़ लोगों को मिली एसयूवीज़ के थ्रू। देन उसके बाद एसयूवी जो है ना, उसके डायनामिक्स भी कुछ ऐसे ही थे जिसकी वजह से ना एक वो हायर ऑडियंस को कैटर कर पाई। सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का साइज़ तो छोटा हो गया, तो इस वजह से एक और फ़ायदा मिला कि जो कार की मनूवरेबिलिटी है उसमें भी इफ़ेक्टिव बनी वो, क्योंकि वो ईजिली मनूवर हो जाती थी, ना कि पहले जैसी जो बिग साइज़ एसयूवीज़ जो थी उनके मुकाबले अब 4 मीटर एसयूवीज़ भी आने लगी और 4 मीटर से थोड़ी बड़ी। तो लोगों को ना एक वो मिल गया कि यार जो लोग कैपेबल नहीं है इतने, या जिनमें थोड़ी डिसेबिलिटी है, या कई लोग जो नहीं अंदाज़ा लगा पाते, जिनकी जजमेंट अच्छी नहीं है, उनको एक ऑप्शन मिल गया कि यार वो एक ऐसी हाइट पर बैठे जिन पर कि उनको बोनट दिख रहा है, बोनट की एज दिख रही है, तो उनसे उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा, उनको गाड़ी चलाने की थोड़ी और अच्छा उनको ज़रिया और मिल गया, गाड़ी को ठीक से चलाने का एक अच्छी जजमेंट का उनको ज़रिया मिल गया। और गाड़ी भी छोटी है, इतनी बड़ी कोई है नहीं, फुल साइज़ एसयूवी तो है नहीं, तो भाई 4-5 मीटर की गाड़ी है, वो आराम से हैंडल भी हो जाएगी, चल भी जाएगी सिटी में। तो ये चीज़ की एक और फ़ायदा मिल गया लोगों को एसयूवीज़ में। रोड प्रेजेंस तो थी ही ऑलरेडी। और जैसे पहले होता था ना कि जो फुल साइज़ एसयूवीज़ ही आती थी पहले इंडिया में, जैसे कि अपनी पजेरो हो गई, तो लोगों का ना ड्रीम होता था, अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, उनका भी ड्रीम होता था कि यार एक टाइम पर ये गाड़ी ख़रीदनी है, इसको हमें अपने घर में लाना है। एक ड्रीम अचीवमेंट, एक गोल अचीवमेंट वाला फैक्टर आ जाता था एसयूवीज़ के साथ। और यही लोगों को अब कम प्राइस में मिलने लगा, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की वजह से लोगों को स्टांस मिलने लगा एसयूवी का, और प्राइस जो था वो सेडान वाला ही था। और अब तो आते आते भाई हैचबैक्स का ज़माना आ गया है। हैचबैक्स मतलब हैचबैक के रेट में आपको एसयूवीज़ मिलने लगी है। तो सोचो कितना फ़ायदा लोगों को मिलने लगा होगा उस समय पर कि सेडान के रेट में अब आपको एसयूवी मिल रही है, आपकी गोल अचीव हो रहा है। आपका सपना होता था कि हमें एक ऊंची गाड़ी अपने घर में लानी है, एक अलग रुतबा होना चाहिए अपना, तो वो लोगों को कम बजट में मिलने लगा। ये सब जो फैक्टर्स है ना, इन्होंने कंट्रीब्यूट करा डिसअपीयरेंस में सेडान्स का, और इन सब चीज़ों की वजह से एक टाइम पर आगे सेडान्स जो हैं वो पूरे तरीके से डिसअपीयर हो चुकी थी। इनफैक्ट कहीं तो जो कंपनीज थी वो भी जा चुकी थी, जैसे शेवरोलेट चली गई थी, फिएट चली गई थी, फिर नई नई कंपनीज भी आ गई जो कि सिर्फ एसयूवीज़ पर फोकस करती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही एसयूवीज़ का लाती है। इस वजह से डिसअपीयरेंस हो गया काफ़ी तगड़ा सेडान्स का मार्केट में से, और बची तो केवल कुछ गाड़ियाँ, जैसे कि होंडा सिटी, जो रियल एसयूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, सी सेगमेंट सेडान, डी सेगमेंट सेडान्स की। सब 4 मीटर सेडान्स यार मुझे अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई हेट नहीं है उनके लिए, बट स्टिल यार एक जो एसयूवी का स्टांस होता है ना, वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। तो वो जो गाड़ियाँ वो कुछ ही बची थी, जैसे होंडा सिटी, वरना और ऑक्टाविया बची, वो काफ़ी महंगी थी, सुपर्ब बची, यही सब कुछ गाड़ियाँ बची थी। फिर जो दौर आया वो था स्टैग्नेंसी का, जब सेडान्स की जो मार्केट है वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी, केवल कुछ 8-10 गाड़ियाँ बची थी ओवरऑल सेडान सेगमेंट में, जो कि सिर्फ स्ट्रेच करके और कुछ ही रीजंस की वजह से बिक रही थी, जैसे कि होंडा अमेज, मारुति सुजुकी डिज़ायर और hyundai की एक्सेंट। ये 3 जो सब 4 मीटर सेडान्स थी, इनकी सेल्स में बढ़ोतरी आई थी, क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि सेडान जो ये सब 4 मीटर सेडान है ये इकोनॉमिकल भी पड़ती है, क्योंकि प्राइस भी कम होता है, उसके अलावा इनकी फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, और इनमें आपको सीएनजी और डीजल का भी ऑप्शंस मिल जाते हैं अच्छे। तो इस वजह से लोगों ने उनको चूज़ करना चालू किया, और इजी मनूवरेबिलिटी भी आपको इन गाड़ियों में मिल जाती है, क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। फिर बात आती है सी सेगमेंट सेडान्स की, जैसे कि होंडा सिटी, वरना और मारुति सुजुकी की सियाज। यही 3 बची थी सी सेगमेंट सेडान सेगमेंट में, जो कि तो मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास जो बायर्स हैं उनको केटर करने के लिए, कि जिनको कंफर्ट से अभी भी मतलब है, जिनको कंफर्ट से अभी भी जिनको सेडान की चार्म पसंद है, तो वो उन्हें चूज़ कर सके। बट जो ऑप्शंस थे वो यही 3 बचे थे सी सेगमेंट सेडान के लिए। इनसे ऊपर जो गाड़ियाँ थी, जैसे डी सेगमेंट सेडान, जैसे स्कोडा सुपर्ब, स्कोडा ऑक्टाविया, hyundai एलेंट्रा और होंडा अकॉर्ड, जो ये गाड़ियाँ थी जो सबसे टॉप जो सेगमेंट का सेडान सेगमेंट का, ये गाड़ियाँ जो थी वो सिर्फ अपने आप को स्ट्रेच कर रही थी मार्केट में, अपने आप को खींचे रखने की कोशिश कर रही थी मार्केट में, कि बाय चांस इनकी सेल्स इतनी निकल जाए कि ये एसयूवीज़ को टक्कर दे सके। क्योंकि जो इनके बायर्स थे ना, वो पहले जो लग्जरी की तरफ जाना चाहते थे वो इन्हीं की तरफ जाते थे, बट अब जो था वो लोगों को चस्का चढ़ गया था ऊंची एसयूवीज़ का,
और जो इन गाड़ियों के बायर से वो शिफ्ट हो चुके थे जीप कंपास ऐसी गाड़ियों पर, टोयोटा फॉर्च्यूनर पर, फोर्ड एंडेवर ऐसी गाड़ियों पर शिफ्ट हो चुके थे पूरी तरीके से। इसके बाद जो है वो ब्रांड्स ही ऐसे आने लगे जो कि सिर्फ एसयूवीज़ पर, सोली वो एसयूवीज़ पर बेस्ड जो ब्रांड्स हैं वो आने लगे, जैसे किया आई, मॉरिस गैराजेस आई, देन जीप आई, फिर टाटा भी जो है वो मेनली अब वो एसयूवीज़ पर ही बेस्ड है। तो इन ब्रांड्स की वजह से ना काफ़ी सेडान्स को ना सेटबैक मिला। ऑल्दो टाटा की लाइनअप में एक सेडान है, टाटा टिगोर है, वो मुझे ज़्यादा तो भाई कूपे एसयूवी लगती है सेडान से ज़्यादा, क्योंकि वो उसका जो रियर है वो काफ़ी ऊंचा सा लगता है मुझे तो फील तो नहीं देती वो गाड़ी कहीं से भी सेडान का, बट स्टिल कहने को सेडान है तो उसको रख लेते हैं। बट अब जो ज़माना है, इस ज़माने में जो टाटा भी है ना वो पूरे तरीके से एसयूवीज़ पर ही फोकस कर रही है, और वो भी एक एसयूवी बेस्ड ब्रांड जो है वो बन के रह गई है। तो इन सब ब्रांड्स की वजह से ना काफ़ी सेटबैक लगा सेडान को। और जो किया और एमजी है ये भी सब एसयूवीज़ लेकर आई हैं मार्केट में, और नियर फ्यूचर में भी इनका कोई प्लान नहीं है सेडान लॉन्च करने का। सो पूरी तरीके से जो सेडान की मार्केट है ना वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही गाड़ियाँ हैं। इन सब ने बस सेडान सेगमेंट है ना उनको खींच रहे हैं, ये सारे उनकी बस एक तरीके से उनका अस्तित्व है ना वो बनाए रखने के लिए सिर्फ ये काम कर रहे हैं। करंट सिचुएशन उससे तो आप वाकिफ़ हैं भाई, काफ़ी दुखद है। रियल सी सेगमेंट सेडान्स जो है वो कुछ ही बची है। सिटी हो गई, सियाज हो गई, वर्टस हो गई, स्लाविया हो गई, वरना हो गई, एंड दैट टू डिसअपॉइंटिंग। सब 4 मीटर सेडान्स को मैं पर्सनली सेडान मानता ही नहीं, तो मैं उनको इस कैटेगरी में रखूँगा ही नहीं पर्सनली, ठीक है। उसके बाद गाड़ियों की अगर ख़रीदने की भी आजकल बात चलती है ना तो वो हैचेस से चालू होती है, सिस्टम पर आगे ख़त्म ही हो जाती है। इसके बाद अगर सिटी और वरना की बात करूँ तो सिटी, लोग ना सिर्फ डिबेट में लगे रहते हैं कि सिटी को चूज़ करना चाहिए वरना के ऊपर, या वरना को चूज़ करना चाहिए सिटी के ऊपर, और क्या खरीदते हैं आखिर में, क्या खरीद के अपने घर लाते हैं आखिर में, वो है सिर्फ क्रेटा या सेल्टॉस। तो आजकल छोटी से छोटियाँ गाड़ी जो हैं, पंच, एस्प्रेसो, एक्स्टर, इग्निस, इन गाड़ियों को भी एसयूवी के टैग के साथ बेचा जाता है। और मारुति तो भाई हैचबैक्स को भी, जो ऑल्टो है उसको तक ऊंचा करने की कोशिश कर रही है, उसको बॉक्सी बनाने की कोशिश कर रही है, सिलेरियो को बॉक्सी बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि इनके रियल हैचेस थी। सिलेरियो मुझे इतनी पसंद थी पहले, अच्छी लगती थी, ऑल्टो भी सुंदर, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कार लगती थी मुझे, बट अब वो गाड़ियाँ भी एकदम बॉक्सी बना दी गई हैं और काफ़ी बकवास लुक कर दिया गया है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद ज़माना जो है भाई ईवीज़ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, सारी जो गाड़ियां हैं वो ईवीज़ की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, और ईवीज़ भी अब आगे कौन सी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक एसयूवीज़। किसी को आज के ज़माने में अगर रियल सी सेगमेंट सेडान खरीदनी भी है तो उसको भाई 12 लाख का प्राइस टैग, 12 लाख तो कम से कम खर्चने ही पड़ेंगे, 12 लाख का प्राइस टैग तो आपको चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सिटी जो है वो 12 लाख से, और वरना जो है वो 12 लाख से मिनिमम स्टार्ट हो जाती है बेस मॉडल्स भी। और इन गाड़ियों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर गाड़ी में आपको मिल जाएगी। जैसे सिटी है वो नॉन टर्बो के साथ ही आती है, वरना है वो ट्यूबलाइट है, सियाज है पुरानी हो चुकी है, वर्टस और स्लाविया है भाई स्कोडा जैसी जो पुरानी जो उनकी क्वालिटी थी वो नहीं रह गई है, कॉस्ट कटिंग हद से ज़्यादा हो चुकी है उन गाड़ियों में, मेंटेनेंस उन गाड़ियों की हाई है, और जो प्राइस टैग है वो भी उन गाड़ियों का काफ़ी हाई है। ऑक्टाविया जा चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है आज के ज़माने में। सुपर्ब जो कि वही पुरानी गाड़ी दोबारा रीलॉन्च करी है, और वो भी 55 लाख के प्राइस टैग के साथ, तो भाई क्या एक्सपेक्ट करें। कैमरी है, कैमरी भी 55 लाख के प्राइस टैग के साथ आती है, और उन गाड़ियों की तरफ पता नहीं कौन ही आजकल उन गाड़ियों की तरफ देखता भी है, या उन गाड़ियों को कौन चूज़ करता है जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा रईस होगा। तो भाई बिल्कुल कलयुग चल रहा है यार आज के टाइम में, करंट सिचुएशन जो है ना बिल्कुल कलयुग की है सेडान्स के लिए, सेडान लवर्स के लिए, कि यार ऑप्शंस हैं लेकिन पुराने ऑप्शंस हैं, और किसी हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं ही। और जो मार्केट जो है ना, मार्केट में सेडान्स बहुत कम दिखती हैं, और इसलिए आप अपना को यूनिक तो मान सकते हो, बट ऑप्शंस भी आपको जब कम मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है, और इसीलिए मैं करंट सिचुएशन को ना कलयुग का टैग देता हूँ। फ्यूचर तो ब्रदर है ही ईवीज़ का, और उसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो हैचबैक हो, सेडान हो या एसयूवी हो, क्योंकि भाई उसमें रियल ड्राइविंग का जो है ना फील जो है वो ही नहीं है, तो उसका क्या ही मैटर करेगा यार। उसके बाद जब तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जब तक ईवी जो पूरी तरीके से जब तक मार्केट में नहीं आ जाती ना, जैसे कि जब तक आपको हर गाड़ी जो है ईवी नहीं दिखने लग जाती, या फिर डीजल और पेट्रोल डिसकंटिन्यू ही हो जाता पूरे तरीके से, तब तक ट्रेंड चेंज होने के
कोई चांसेस नहीं है। कोई दूसरे जो बॉडी टाइप है गाड़ियों का वो आने के चांसेस नहीं है। एसयूवीज़ का ही दबदबा बना रहेगा, एसयूवीज़ ही नई पे नई लॉन्च होती रहेंगी, क्योंकि वो टाइम बहुत ही पास है। 5-7 साल में क्या ही ट्रेंड चेंज होगा और क्या ही नया ट्रेंड आ जाएगा गाड़ियों के बॉडी टाइप से रिलेटेड। सो ये भी चीज़ है कि नो चांस ऑफ एनी ट्रेंड चेंज, और ये भी काफ़ी दुखद चीज़ है हमारे लिए। सो अब जो ट्रेंड चल रहा है, अब जो एसयूवीज़ लोग ले रहे हैं, इस टाइम के बाद सीधा हम ईवीज़ पर ही शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें कि कोई चीज़ हमारे लिए मैटर ही नहीं करेगी कि वो सेडान हो, हैचबैक हो या एसयूवी हो आज के टाइम पर। और आगे भी एक ही चीज़ रहेगी जो कि खुशी की हम सेडान लवर्स के लिए, वो है कि सुपर कार्स और जो स्पोर्ट्स कार्स है ना, वो ही सिर्फ सेडान्स रहेंगी। उनमें भी अब एक प्रॉब्लम आती जा रही है कि वो भी ईवीज़ पर शिफ्ट होती जा रही हैं, जिसके बाद कि कोई मतलब मुझे तो नहीं लगता कि यार फ़र्क रह जाएगा सुपर कार, स्पोर्ट्स कार और नॉर्मल कार्स में, क्योंकि ईवी के ऑल दो पहले ही पिकअप और पावर काफ़ी अच्छी है। सो एंड में ये खुशी के बाद भी भाई आखिर में दुख के बादल ही छाने हैं। मेरी तो यार आजकल यही ख्वाहिश रह रही है कि यार ईवीज़ के पूरे तरीके से आने से पहले ना मैं एक तो ओजी सेडान ओन करूँ, क्योंकि ईवी जब आ जाएंगी यार तो क्या ही बचेगा हमारे पास मज़े करने के लिए। हालांकि 10-15 साल के लिए ही मैं कम से कम अपनी दिली ख्वाहिश तो पूरी कर सकूँगा, वरना सिटी, ऑक्टाविया, सुपर्ब जैसी कुछ ऑल टाइम फेवरेट सेडान्स को एक बार ही ज़रूर अपनी लाइफ में ओन करके। ऑल्दो मेरे फादर ने पहले ओन कर रखी है, मैं उनमें बैठा हुआ हूँ, मैंने उसकी जो स्टांस है ना उसको मैंने फील करा है। बट ड्राइविंग का जो यार खुद ओन करके खुद ड्राइविंग का जो अपनी एक डेली कार बना के उसको डेली ड्राइव करने का जो मज़ा है ना, वो मैं लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं वो ख़रीदूँ यार, 10-15 साल के लिए ही चला सकूँ भाई एनजीटी की वजह से, लेकिन चलाऊँ एक बार। अब तो हाईवेज़ भी अच्छे बन गए यार, आप जैसे अमीर लोगों को तो ख़रीद ही लेनी चाहिए सेडान्स, अब तो कहीं भी ले जा सकते हो आप उन गाड़ियों को। और आजकल के नए बच्चों को भी पता लगना चाहिए यार, मेन जो चार्म है ना सेडान्स का, उनके बारे में आजकल के नए बच्चे जो है ना, नए लोग जो हैं, उनको ही पता लगना चाहिए, जो न्यू जनरेशन है उनको ही पता लगना चाहिए। ऑल्दो हम भी यूथ है भाई, हमें भी, बट हम में से भी ना कई लोगों को पता नहीं, क्योंकि कई लोगों का इंटरेस्ट तो था नहीं पहले गाड़ियों में। अब हवाबाजी के चक्कर में गाड़ियों की तरफ इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, लाना पड़ता है अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट। तो हम तो भाई शुरू से, मैं तो पर्सनली तो शुरू से कार्स इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को फॉलो करता आ रहा हूँ, मुझे तो शुरू से ही क्रेज़ था, इसीलिए मैं ये यूट्यूब चैनल भी खोल कर बैठा। बट कईयों को नहीं पता रियल जो सेडान का चार्म है, जो हर एक बॉडी टाइप का जो अपनी एक ऑरा कहते हैं, अपनी एक खासियत जो है ना, उसके बारे में नहीं पता, तो उसको वो पता लगनी चाहिए यार लोगों को। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सेडान लवर्स के साथ, और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें जो कई लोग जो रुचि रखते हैं ना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस बॉडी टाइप को और इन कार्स को अपनी दुआओं में ज़रूर से ज़रूर याद रखें। और मुझे भी याद रखो यार अपनी दुआओं में और अपनी आंखों में भी, इस सब्सक्राइब बटन के थ्रू। लाइक भी कर दो वीडियो को, और वो एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी दबा देना, और प्लीज़ यार मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो यार इस शेयर बटन के थ्रू। चलिए, गुड बाय, वील मीट सून विद अनदर वीडियो। टिल देन एवरीवन बी सेफ एंड कीप एवरीवन सेफ। भारत माता की जय। बाय बाय।